हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 5 है सर्कल चैप्टर से क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 अभी है। पहले एक्सरसाइज 10.5 इसको जाना जाता था इससे, ठीक है। सो क्वेश्चन है इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो एक सर्कल है जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है जो सर्कल पे है, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई एट ई। ए सी और बी डी जो है दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, ठीक। सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल बी ई सी यानी ये वाली एंगल दे रखी है 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी यानी ये वाली एंगल दे रखी है 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी हमें ये वाली एंगल पता करनी है कि ये वाली एंगल कितनी है। अभी देखो, क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस को समझो। अगर BC देखो कि BC पे एंगल BAC और BDC यानी सेम सेगमेंट पे ये दोनों एंगल बनी हुई है, ये दोनों एंगल बनी हुई है। अगर मैं इस दोनों में से BAC और BDC में से दोनों में से कोई भी एक एंगल निकाल दूं तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होता है, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इस दोनों एंगल्स में से किसको निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आप देखोगे कि अगर बड़ी गौर से देखोगे तो ट्राइंगल ECD में चेक करो कि ये वाली एंगल गिवन है 20 डिग्री। एंगल डी अगर कैसे करके पता हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। सो ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 130। तो ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल लूँ, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये वाली पार्ट कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। ये तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ बट आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो देखो ये 50 निकल गया, ये 20 निकल गया, तो टोटल कितना होगा 70। और किसी भी एंगल्स का सम जो होता है किसी भी ट्राइंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री सम होता है। तो ये 70 प्लस ये कितना जगह 110। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 110। ठीक है, हम तो आंसर्स तक पहुंच गए, हमें वेरी इजी है। बट अब आपको सिर्फ लैंग्वेज में लिखना है, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। आंसर्स तक तो हम तो पहुंच गए कि एंगल BDC 110 है तो एंगल BAC भी 110 होगा, हमसे वही पूछा है। सो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, गिवन में हमें जो चीज़ गिवन है लिख ले। सो हमें गिवन है एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ECD इक्वल टू दे रखा है 20 डिग्री। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि एंगल BAC, ठीक है। तो एंगल BAC कितना होगा हमें नहीं पता, ये निकालना है, ठीक। ओके, इन ट्राइंगल ECD में उससे पहले हम लोग एंगल BEC, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। इससे पहले चलो मैं इसको बाद में लिखता हूँ, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। पहले मैं एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू मैं लिखूंगा 180 डिग्री और यहाँ मैं क्या लिखूंगा स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया स्ट्रेट लाइन एंगल। इम्प्लाइज एंगल BEC कितना है, BEC 130 डिग्री प्लस एंगल ECD हमें नहीं पता, सॉरी CED हमें नहीं पता, तो CED इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, सो एंगल CED इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल CED जो आ गया है वो कितना आ गया 50 डिग्री, ये हमने पता कर लिया। नाउ अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ECD में तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वेरी इजी। तो एंगल EDC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, नाउ EDC हमें पता है क्या है, EDC नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिखते हैं। एंगल EDC प्लस ECD 20 डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री प्लस CED अभी हमने निकाला 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज ये 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70
तो एंगल ई डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ई डी सी इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमारे पास एंगल डी आ गया, हमारा आंसर आ गया। नाउ अब क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, दोनों इक्वल होगा आपस में। रीजन आपके पास है क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपको रीजन दे देना है। और एंगल बी ए सी कितना है, तो बी ए सी हमें पता करना है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, अभी अभी निकला कितना, यानी ई डी सी यानी डी निकला, तो डी हमारा एंगल है, तो ये कितना निकला है 110 डिग्री। So this is the answer of the question number 5. So it is a very easy question. So I hope कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।